सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। चाणक्य नीति के द्वितीय अध्याय पढ़ रहे थे। 11 श्लोक तक पढ़ चुके थे, आज 12 श्लोक पढ़ेंगे। 11 श्लोक में पढ़े थे, रिवीजन कर देते हैं थोड़ा सा। कि जो माता पिता अपने बालकों को सुशिक्षित नहीं करते वे उनके हित चिंतक न होकर शत्रु ही होते हैं। जिस प्रकार रूप रंग में एक समान होने पर भी बगुला हंसों के बीच स्वाभिमान नहीं होता, उसी प्रकार धन संपत्ति से संपन्न होने पर भी अशिक्षित व्यक्ति समाज में शोभायमान नहीं होता। अब देखते हैं 12 श्लोक आज पढ़ाना है। लाल नाद बहवो दोषा अस्ताडनाद बहवो गुणा तस्मात्र पुत्रम च शिष्यम च ताड़यत्र तुलालयत। मतलब बोल रहे हैं चाणक्य, क्या बोल रहे हैं चाणक्य जी? बोल रहे हैं कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए। देखिए, लाड़ प्यार में अनेक दोष है और ताड़ना में अनेक गुण है। चाणक्य जी बोल रहे हैं ना कि बच्चों को लाड़ प्यार करने के साथ साथ ताड़ना भी करना चाहिए। आप बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं, जरा सोचिएगा आप क्यों करते हैं? वो अच्छा लगता है, आपको सुख मिलता है उससे, तभी तो लाड़ प्यार करते हैं। आप अपना सुख देख रहे हैं, उसमें बच्चों का सुख नहीं देख रहे हैं आप। जब आप बच्चों का सुख देखने लगेंगे ना तब वो ताड़ना आएगा, मगर आप अपने ही सुख में लगे हुए रहते हैं। तो लाड़ प्यार ठीक है, बाकी लाड़ प्यार के साथ बच्चे के देखिए कि बच्चा का हित किस में है, बच्चा का हित किस में, उसमें देखिए। बच्चा रो रहा है, बच्चा कोई भी चीज़ के लिए कुछ उतावलापन है, वो बाल हट कर रहा है, अब माता पिता मोबाइल धरा दे रहे हैं कि हमको तंग ना करो, लो मोबाइल लो। तो ये अपना सुख के लिए तो ये कर लिए, तो उसका हित किस में था? उसका हित तो इसमें नहीं था। तो आप उनका हित देखिए, अपना हित मत देखिए। ज़्यादा ऐशोआराम में रहने का फेर में मत रहिए, ऐसे बोल रहे हैं। तो लाड़ प्यार में अनेक दोष होते हैं। क्या बोल रहे हैं? लाड़ प्यार में अनेक दोष होते हैं, इसलिए बोले ना कि ताड़ना में अनेक गुण होते हैं। ताड़ना में अनेक गुण होते हैं। अब ताड़ना भी ऐसा ना कि बार बार पर उसको बच्चे को डांट रहे हैं और उसका मानसिक स्थिति खराब करे, नहीं। बच्चा जब अच्छा कर रहा है, जब बच्चा जब अच्छा से हर चीज़ काम वगैरह कर रहा है, बातचीत मान रहा है, आज्ञाकारी है, खेल कूद रहा अपने से, तो सब ठीक है। कुछ बुरा करता है, गलती करता है, तब ताड़ना करना चाहिए। ताड़ना भी इस तरह से नहीं कि पूरा मार के बुआरी कर दे, नहीं। एक इसका रूल नियम होता है, प्रेम से ही होता है। ताना मन के ना एकदम मार के धर रहे हैं, पीट रहे हैं पूरा, नहीं। ये भी प्यार से ही होता है, ये भी प्यार का ही रूप है, ये अलग नहीं है। ताड़ना भी प्यार ही है, ताड़ना भी प्यार का ही प्यार ही है। ये दूसरे तरह का तरह प्यार है। ये प्यार जो है ना बनाता है, आगे बढ़ाता है। एक प्यार होता है वो खाली लाड़ प्यार कर रहा है, वो जो है ना उसको नीचे गिराता है, उसको क्या करता है? नीचे गिराता है, उसको आगे बढ़ना ही नहीं देता है, उसको अपने में सटाए रहते हैं कि तुम दूर मत भागो। तो इस तरह से है कि बच्चों को लाड़ प्यार में अनेक दोष होता है, ताड़ना में अनेक गुण है। इसलिए आचार्य चाणक्य माता पिता व गुरुओं को परामर्श देते हुए कह रहे हैं कि बालकों को अधिक लाड़ प्यार देने से वे स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। अतः यदि वे अपने पुत्रों और शिष्यों का हित करना चाहते हैं तो उनकी ताड़ना करनी चाहिए। यहाँ पर माता पिता और गुरु के बारे में बात की है। आजकल के गुरु, अब तो गुरु शिष्य का परंपरा तो रहा नहीं। अब गुरु भी नहीं मारते हैं, बच्चा भी नहीं पिटाना चाहता है। आप मार देंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह का है यहाँ पर। तो कहाँ से कोई महान हो पाएगा? न शिष्य महान हो पाएगा, गुरु तो है ही गुरु आजकल के लोग घंटा। तो मगर सच्चे जो गुरु होते हैं ना वो दंड देते हैं, और सच्चे गुरु अगर जो होंगे वो दंड भी देंगे ना, तो दंड स्वीकार नहीं करेगा आजकल के बच्चा। इसलिए गुरु तो ऐसे ही दब जाता है। गुरु जो है, जैसे गुरु का क्षमता जिसमें है, और वो क्या कर रहा है? दंड दे रहा है। वो दंड दे रहा है, इस तरह से वो पढ़ा लिखा रहा है, शिक्षित कर रहा है, और दंड भी इस तरह से देगा कि वो आगे बढ़े। और शिष्य ही नहीं उसका मर्यादा का पालन करेगा, उसको आचरण में नहीं उतारेगा, और तो कैसे आगे बढ़ेगा? और दंड देने के बात रहे तो आजकल के तो उनके माता पिता भी मना करते हैं बच्चों को नहीं मारना है। जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ते रहिए। गेम खेलते रहते हैं, लेट से सोते हैं, लेट से उठते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छा से नहीं करते हैं। तो ये सब ताड़ना नहीं हुआ अच्छा से। आज समाज में इतना जो बुराई व्याप्त है, ये माता पिता और गुरु के ही कारण हुआ है, शिक्षा के ही कारण हुआ है। आज इतना जो युवा लोग बदमाश हो गए हैं, किस कारण से हो गए हैं? ताड़ना नहीं अच्छा से हुआ। अगर प्यार के साथ साथ ताड़ना भी मिलता ना तब होता। कोई भी माता पिता का बच्चा बच्ची जो भी बदमाश है, उसका ताड़ना में कमी है। ताड़ना चाहिए,
तारना भी प्यार का ही रूप है। अच्छा से प्रेम से तारना चाहिए, समझाना चाहिए, उसे अच्छा से बात करना चाहिए, बताना चाहिए सही क्या है गलत क्या है, तब ना। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि माता पिता और गुरु को ताड़ना करना चाहिए, दंड देना चाहिए, उसको डांटना चाहिए, समझाना चाहिए, ताड़ना करनी चाहिए, ताकि वे अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन करना सीख सके। नहीं तो कर्तव्य का पालन कहाँ अच्छा से करते हैं। पढ़ना है वो अच्छा से नहीं कर रहे हैं, डेली फाँकी मार रहे हैं, 7 दिन में 1 दिन पढ़ते हैं, 7 दिन में क्या करते हैं, 1 दिन में पढ़ते हैं। तो ऐसे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसे तो चरित्रवान नहीं बन सकते। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि लाड़ प्यार जो होता है ना, इसमें बहुत दोष होता है, बहुत दोष होता है, इसलिए तारने के लिए बोल रहा है। और नहीं तारेंगे तो क्या बन जाएगा, स्वेच्छाचारी बन जाएंगे, वो अपने मन के चलेंगे, अपने मन मौजी रहेंगे, आप बोल नहीं सकते उनको। जो करेगा वो अपने मौज से करेगा, आपका बात मानने वाला ही नहीं, मन मौजी हो जाएगा, सिगरेट पिएगा, खैनी खाएगा, लोफर जोरे घूमेगा, लोफर जोरे को भगवान बनाएगा, इस तरह से होगा। तो अपने पुत्र, इसलिए बोल रहे हैं कि अपने पुत्र और शिष्य को भी डांटना चाहिए। अब देखते हैं आगे श्लोकेन वा तदर्धेन तदर्धछरेन वा अबंधयम दिवसम कुर्याद ध्यानाधयन कर्म भी। बोल रहे हैं व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रतिदिन शास्त्र का एक श्लोक, हम सबको समझाते हैं, हम जिसके नज़दीक भी रहते हैं उन सबको बोलते हैं कि पढ़िए, शास्त्र पढ़िए। बोलते हैं समय नहीं है, हम बोलते हैं 1 मिनट समय नहीं है, तो चुप हो जाते हैं। 1 मिनट समय नहीं है तो चुप हो जाते हैं। भाई समय नहीं है ना, ये बेतुका बयान है, ये मूर्खों जैसे बात है। समय सबके पास है, समय नहीं है तो 1 मिनट नहीं समय, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं है, सेकंड में भी नहीं समय है। आप 1 मिनट तो कम से कम दीजिए। आप 24 घंटा जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कुछ समय बैठिए, पढ़िए, अपने साथ कुछ होइए। समय नहीं तो 5 मिनट, 2 मिनट, फिर देखिए कितना आनंद आता है। ये सब हम पहले बता चुके हैं। आज चाणक्य नीति पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि चाणक्य भी भूले हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रतिदिन क्या करे, शास्त्र का एक श्लोक। ऐसे तो बोले कि व्यक्ति को डेली पढ़ना चाहिए। अगर उतना भी समय नहीं है तो कम से कम 1 श्लोक पढ़िए, अगर उतना भी नहीं है तो आधा श्लोक पढ़िए, अगर उतना भी समय नहीं है तो आधे ही पढ़े और अपने दिन को सार्थक बनाएं। यानी दिन को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है कि गुरु वाक्य पढ़ें, महान महान आदमी के बारे में पढ़ें, वेदवाणी पढ़ें, एक एक श्लोक पढ़ें। कहते समय नहीं है, कंपटीशन कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 1 श्लोक के लिए समय नहीं है, खाने पीने सोने के लिए समय है, लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए समय है, फालतू फिल्म है, क्रिकेट देखने के लिए समय है, कॉमेडी देखने के लिए समय है, अलकर बथुआ इधर उधर के बात करने के लिए समय है। बस समय नहीं मिलता है तो शास्त्र पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र आपका आईना दिखाता है, आप कौन हैं। क्या दिखाता है? आईना दिखाता है कि आप हैं कौन। आईना में दिखाता है तो दिखता है तो आप तो ऐसे हैं, आपका मुंह तो ऐसे छितरा हुआ है, तो अपने मुंह ऐसे देख लेता है ना तो फिर भागने लगता है शास्त्र से। भाई वो सच्चा रूप था, आपको देखते अच्छा से ना, पढ़ते तो फिर धीरे धीरे मुंह बनता अच्छा, बाकी आप समझ नहीं रहे हैं। तो चाणक्य बोल रहे हैं ना कि प्रतिदिन शास्त्र का 1 श्लोक पढ़ो, अगर उतना भी नहीं होता तो आधा श्लोक पढ़ो, अगर उतना भी नहीं होता तो आधा ही पढ़े और अपने दिन का सार्थक बनाए, अगर उतना भी नहीं होता तो बोले कि 1 अक्षर भी पढ़ लो, उसका 1 अक्षर पर चिंतन मनन करो, एक ओम धर लो, कुछ भी, एक भक्ति धर लो, प्रेम धर लो, आत्मा धर लो, उसको अध्ययन करो, उसको जानो, उसको जानो। तो जो व्यक्ति शास्त्र का 1 अक्षर नहीं पढ़ता उसके जीवन को निरर्थक समझना चाहिए। अब सोचिए, चाणक्य के अनुसार किसका जीवन निरर्थक है? उसका जीवन निरर्थक है जो कभी भी क्या करता है, स्वाध्याय नहीं करता है। जो स्वाध्याय नहीं करता है वो क्या है, चाणक्य के अनुसार उसका जीवन निरर्थक है, उसका जीवन पशु तल पर। इसलिए सभी को चाहिए कि कम से कम शास्त्र का, कम से कम तो नियम बना लीजिए कि भोजन जब भी करेंगे, स्नान ध्यान करके कम से कम 1 श्लोक पढ़ के ही करेंगे, ऐसा नियम बनाना चाहिए शुरुआती दौर। शास्त्र का 1 श्लोक पढ़ेंगे और उसका अच्छा से अर्थ जानेंगे। पढ़ेंगे मतलब खाली पढ़ ना लेंगे, पढ़ लिए हो गया, उसका अर्थ समझना है और उसको जीवन में उतारना है। अगर ऐसे करेंगे ना तो हम धीरे धीरे आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि 1 श्लोक भी तुम पढ़ो, तुम आत्मज्ञान के उपलब्ध होगे, जरूर होगे। यही शांति का कुंजी भी है, यही सफलता का कुंजी भी है, यही प्रेम का कुंजी है। तो व्यक्ति को क्या चाहिए कि प्रतिदिन शास्त्र का नियमित रूप से क्या करे, स्वाध्याय करे, अध्ययन करे,
ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सके, आनंद से रह सकें। इस प्रकार से बोल रहे हैं। और नहीं तो जीवन क्या है, निरर्थक है। आपका जीवन क्या है, निरर्थक है। तो आज अगर हम समाज में देखते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो स्वाध्याय करते हैं, कितने सारे हैं जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, कितने सारे जो हैं उपनिषद वेद ये सब का अध्ययन करते हैं, महान पुरुष के बारे में पढ़ते हैं, तो रिजल्ट लेके आएगा नहीं पढ़ते हैं। लाख में अगर 1-2 पढ़ते हैं, तो सोचिए कितना का जीवन निरर्थक है। सबका जीवन निरर्थक है। सब पशु तल पर जी रहे हैं, शारीरिक तल पर जीवन जी रहे हैं, शरीर से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, केवल भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम जा रहे हैं। जीवन इतने में सिमट के रह गया। काम भी कुछ कर रहे हैं तो वही खाने पीने के लिए बस। ये जीवन है ना, पशु तल का जीवन है। किस तल का, पशु तल का। पशु का जीवन जो होता है ना, उसको भोजन करने में ज़्यादा आनंद आता है। पशु को जितना भोजन करने में आनंद आता है उतना मनुष्य को भोजन करने में नहीं आता है। क्योंकि पशु का सुख ही है भोजन करने में, मनुष्य का सुख भोजन करने में नहीं है। शरीर को चलाने के लिए भोजन करने की जरूरत है। मनुष्य का सुख है ज्ञान प्राप्त करने में। मनुष्य जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उतना आनंद में रहेगा। पशु जितना भोजन करेगा उतना उसको सुख मिलेगा। तो पशु का सर्वोच्च जो आनंद है ना, उसको भोजन करने में है। मनुष्य का सर्वोच्च आनंद भोजन करने में नहीं है। मनुष्य का सर्वोच्च आनंद ज्ञान प्राप्त करने में। इसलिए सर्वोच्च आनंद के लिए मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप शास्त्र पढ़ें, 1 श्लोक भी पढ़ें, 1 अक्षर भी पढ़ें, आधा भी पढ़ें, कुछ भी अगर पढ़ो, कुछ भी हो जाए पढ़ो। बहाना नहीं चलेगा कि समय नहीं है, समय है। पानी पीने के लिए समय मिला है तो पढ़ने के लिए भी समय मिलेगा। हो नहीं सकता है, क्योंकि 1 मिनट का बात है। 1 मिनट किसकी पास समय नहीं है? क्या कर रहे हैं आपकी समय नहीं है? बेतुकी बयान है, बहाना है ये सब। तो आनंद में रहना है, आनंद को प्राप्त होना है, तो आनंद जैसा काम ही करना पड़ेगा। स्वाध्याय करना होगा आपको, तभी होगा। आनंद तो फिर पशु तल का जीवन आपके लिए खुला है। चुनाव होता है मनुष्य के पास, कैसा जीवन जीते हैं। कोई बात नहीं, आगे श्लोक में देखते हैं 14। कांत वियोग स्वजन अपमानो ऋणस्य शेष कुनिरीपस्य सेवा दरिद्र भावो विस्मा सभा च वीणा अग्नि नयते प्रदहंती कायम। इसका अर्थ क्या हुआ? अपनी प्रियतमा का वियोग, अपने संबंधियों द्वारा किया गया अपमान, ऋण का भुगतान न कर पाना, दुष्ट स्वामी की चाकरी, दरिद्रता तथा मूर्खों के समाज में निवास, ये ऐसे दुख है जो मनुष्य के बिना अग्नि के ही जलाते रहते हैं। क्या करते हैं? बिना अग्नि के ही मनुष्य को जलाते रहता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। अब देखिए बारी बारी से समझाते हैं। अपनी प्रियतमा का वियोग, इसका एक सुंदर सा उदाहरण है तुलसीदास। कैसा? तुलसीदास का पत्नी थी रत्नावली। रत्नावली बहुत सुंदर, अति सुंदर, इतना सुंदर कि उसमें पूरा आसक्त रहते थे तुलसीदास। खूब उनसे प्यार करते थे, प्रेम करते थे, खूब, बहुत बहुत बहुत। एक बार ऐसा हुआ कि वो कथा करने चल गए थे और उनकर भैया आए लेके चल गए अपने दीदी को, चलिए कुछ काम है। अब चल गए, वो बोल दिए बगल वाले के कि बता देना मेरे पति देव को आएंगे कि चल गए हैं वहाँ। अब तुलसीदास आए रात के सोते तो उनको नींद ही नहीं आ रहा है, उखी बिखी लिए हुए, बार बार याद आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया ना कि प्रियतमा, अपनी प्रियतमा का जो वियोग है ना, वो अंदर ही अंदर जलाते रहता है, दुख और पीड़ा से भर देता है। ठीक इसी प्रकार प्रेमिका से भी है। तो वो तुलसीदास जी ना एक रात भी नहीं रह पाए उनके बिना, ये वियोग है। तो पैदल ही चल दिए ससुराल को। पैदल ही चल दिए तो पानी भी पड़ रहा था बहुत, नदी भी उफान पे था। लास्ट कथा है कि लास्ट पर चढ़ के चल गए नाव जैसा। फिर वहाँ पहुँचे घर तो सब, तो रात था तो बंद था सब, घर द्वार सब। सोचे खिड़की से पार हो जाते हैं। खिड़की पर सांप लटपटा था, उस पर चढ़ रहा था। उनको लगा रस्सी है, उसको धर के चढ़ गए। कथा तो यही कहता है। और वहाँ गए तो उनका पत्नी बहुत आग बबूला हो गई, बहुत आग बबूला होना भी चाहिए। इतना उतावलापन अच्छा जो नहीं है ना, मगर क्या करे, वियोग था। पत्नी पर बहुत ही आसक्त थे, प्रेम करते थे उनसे। तो पत्नी भी वैसा ही होना चाहिए बोलने वाला। देखिए पत्नी ऐसा चीज़ बोलते हैं ना, ऐसा चीज़ बोलते हैं कि उनको पूरा जीवन ही वहाँ से मुड़ जाता है। ये सबके साथ होता है, ये सभी मनुष्य के साथ होता है। बशर्ते शर्त यह है कि आप कैसे उसको लेते हैं। चाहे बुद्ध भगवान हो, महावीर भगवान हो, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं ना, जितने भी महान पुरुष हुए हैं ना,
वो कुछ ना कुछ एक शब्द को लेकर आगे बढ़े हैं। तो एक शब्द में इतना पावर है ना कि वो आपको बौद्धित्व प्राप्त कर सकता है, आत्मज्ञान प्राप्त करवा सकता है। इसलिए चाणक्य भी पिछले श्लोक में बोल रहे थे कि शास्त्र का अध्ययन करो, वेदाध्ययन करो। अगर तुम उतना अध्ययन नहीं कर पा रहा है तो 1 श्लोक पढ़ो, 1 श्लोक नहीं पढ़ पा आधा पढ़ो, आधा नहीं पढ़ा तो एक अक्षर भी पढ़ो। तो इस प्रकार से जब उनके पत्नी भी आते हैं तुलसीदास, तो क्या बोलते हैं, उनके पत्नी डांटते हुए बोलते हैं तुलसीदास को, अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीति नेकु जो होती राम से, तो काहे भवभीति। फिर सुनिए, अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीति नेकु जो होती राम से, तो काहे भवभीति। अर्थात हार मांस के देह से इतना प्रेम, अगर इतना प्रेम राम से करते तो जीवन सुधर जाता, आपका जीवन क्या हो जाता, सुधर जाता। इतना सुन के तुलसीदास के जीवन में पूरा क्रांति आ जाता, क्रांति आ जाता। अब वो राम के खोज में निकल दिए, ऐसे राम के खोज में निकले कि रामचरितमानस के ग्रंथ की रचना कर दिए। आज जहाँ भी कथा होता है उनकी ही लिखी रामचरितमानस का क्या होता है, व्याख्यान होता है, कथा कहा जाता है। रामचरितमानस ही है जो राम जी को क्या बनाए, भगवान बनाए। नहीं तो महर्षि वाल्मीकि तो क्या किए थे, महापुरुष बताते हैं, क्योंकि महान पुरुष ही हैं, महापुरुष ही हैं राम जी। तो इस तरह से घटना घटित हुआ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हम बता क्यों रहे, कहानी बता रहे थे, प्रियतमा का वियोग। देखिए कितना वियोग था, तो वियोग रहना भी चाहिए, वियोग रहेगा ना, प्रियतमा का कष्ट झेलना चाहिए, तभी आप क्या होंगे, तभी आप संसार से छूट भी पाएंगे, नहीं तो नहीं छूट पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा दुख दर्द। सच्चा दर्द वही होता है। तो अपनी प्रियतमा का वियोग, ये वियोग क्या है, ये बिना अग्नि के ही जलाती है, ऐसा वियोग है। तो एक ऐसा वियोग होता है ना कि आपको सब अग्नि के, आप अंदर के जो अवगुण होता है ना उसको जला देता है, ये निर्मल कर देता है। ये जो वियोग है ना अच्छा है, ये जो दुख है ना अच्छा है, ये प्रेम की ओर ले जाता है। शुरू तो होता है शरीर से ही, बाकी ये प्रेम की ओर ले जाता है, अगर थोड़ा बहुत भी ईमानदारी है तो। अब देखिए दूसरा, अपने संबंधियों द्वारा किया गया अपमान, मगर आपके संबंधी भी आपको अपमान कर रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ पर अब पूछने वाली बात है कि आप कैसे हैं। अगर हम खराब हैं तो हमारे परिवार के लोग हमको बुराई तो करेंगे ही, बुराई तो करेंगे ही, ऐसे दुख भी होगा। मगर आपको यहाँ सोचना होगा, आपको क्या सोचना होगा कि हम क्या उस काबिल है। अगर हम अच्छा हैं फिर भी बुराई कर रहा है तब तो ये गलती है, बाकी हम खराब हैं फिर बुराई कर रहे हैं तब तो अच्छा है। तब इसमें दुख नहीं लेना चाहिए, इसमें दुख नहीं लेना चाहिए। दुख तब लेना चाहिए जब हम क्या हैं, अच्छा हैं फिर भी क्या कर रहा है। तो ये अपना ईमानदारी से सोचना चाहिए। मगर यहाँ पर बोल रहे हैं चाणक्य कि ये दुख का ये जो है ना ये रहता है, अगर कोई सगे संबंधी कुछ बोलते हैं तो अपमान का भाव रहता है, इस कारण से दुख होता है। और तीसरा है कि ऋण, आप किसी से कर्ज लिए हुए हैं, जब कर्ज लिए हुए रहते हैं तो बना हुआ रहता है उस तरह का, एक तरह से बहुत दुख रहता है, उसको देना है, टेंशन रहता है। और कर्ज लेने वाला पर, कर्ज जो दे रहा है वो कैसा आदमी उस पर भी डिपेंड करता है। कोई कोई आदमी कर्ज ले लेता है तो उस पर धौंस जमाता है, कर्ज देता है जो धौंस जमाता है, तो धौंस जमाएगा तो उसको और डर भय रहेगा। अच्छे आदमी से लिए हैं तब तो ठीक ठाक है, मगर ऋण का भुगतान न कर पाने के कारण वो हमेशा क्या रहता है, दुख में रहता है, उसको चिंता लगा रहता है कि हमको देना है देना है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दुष्ट स्वामी की चक्री, आप कहीं अगर नौकरी कर रहे हैं तो देख लीजिए वो दुष्ट है कि क्या है, ये भी देख लीजिए कि पर्यावरण को क्षति तो नहीं न पहुंचाता है इसका काम करने से। तो पूरी तरह से छानबीन करके काम करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी काम कर रहे हैं पैसे के चलते, नहीं। हमारे काम करने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए काम करना चाहिए, तब समाज का भला होगा। ऐसे थोड़े कि अपने पेट के लिए कुछ भी कर रहे हैं, नहीं। तो दुष्ट स्वामी की चाकरी नहीं करना चाहिए। दुष्ट स्वामी की चाकरी करेंगे तो क्या करेंगे, आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए तो वो तो मजबूरी है आपका, आप मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा, टॉर्चर करेगा, दिस डैट करेगा। आज बहुत सारी कंपनियां जो है ना वो क्या बोलते हैं, फ्रेशर के नहीं लेता है, जो लोन वगैरह लिए हुए रहता है, शादी विवाह करे हुए रहता है, उसको ज़्यादा लेता है, क्योंकि वो उसको पैसा की ज़रूरत है, वो छोड़ के नहीं भागता है। फ्रेशर वाला भाग जाता है, फ्रेशर वाला क्या कर देता है, भाग जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, बीवी बाल बच्चा नहीं है। तो इस तरह से ना वो भी चाहता है कि गिरे हुए लोग ही आए ताकि हम और उसको गिराएं और उसको टॉर्चर करें, इस तरह से। तो दुष्ट स्वामी की चाकरी कभी ना करना चाहिए, चाकरी करेंगे तो आपको दुख मिलेगा, अंदर ही अंदर जलाते रहेगा। कुछ ऐसा काम ना करे कि सगे संबंधी से अपमानित होना पड़े। और प्रियतमा का बात रहे तो
प्रियतमा है, वन साइड लव ना करिए। वन साइड लव करेंगे तो आपको वियोग सहना ही पड़ेगा। ऐसा प्रेम करिए कि दोनों साथ रह सके हर समय। प्रेम का मतलब यही है कि हमेशा साथ रह सके। तो दरिद्रता तथा, और देखिए, दरिद्रता तथा मूर्खों के समाज में निवास। पहला तो दरिद्रता है तो वो भी बहुत दुख के कारण है। दरिद्रता है तो आप मेहनत करिए, उस खत्म हो जाएगा। मेहनत करिए, मेहनत 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 करेंगे तो दरिद्रता कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। अब मूर्खों के समाज में निवास कर रहे हैं तो वहाँ भी दुख होगा। अब परिवार में भी सब मूर्ख है तो वहाँ भी दुख होगा। ले देखिए, यह है ना कि आप कहाँ रहते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो बचा करिए मूर्खों की, जहाँ पर मूर्खों की सरकार है, जहाँ पर मूर्खों की भीड़ जुटता है, वहाँ से बचा करिए। नहीं तो मूर्ख के समाज में आपको क्या मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। ऐसा दुख है ना कि बिना अग्नि को ही जलाते रहता है। सोचिए, बिना अग्नि को। बोले थे ना कि आत्म चिंतन चीता। चिंतन जो है, एक चिंतन होता है, एक चिंता होता है। तो चिंता चीता के समान है, और चिंतन जो है ना ऊंचे लोग करते हैं। इसमें समस्या के निराकरण के बारे में सोचते हैं। और चिंता वो करते रहता है ऐसे ही फालतू का, निराकरण उसे होता ही नहीं, बस करते रहता है। ऋण देना है, ऋण देना है, पत्नी चला गया, पत्नी चला गया, दिन भर पूरा उसी के बारे में सोचते रहता है। पूरा आसक्त से विषाक्त हो जाता है, मन कलुषित हो जाता है चिंता में। तो चिंता जो है ना उसको चीता तक पहुंचा ही देता है। उसको अंदर 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 अग्नि जल रहा है, चिंता का अग्नि जल रहा है, उसको जला देता है। इतना जलाता है ना कि एक ठटरी के हो जाता है, लाश हो जाता है, जिंदा लाश हो जाता है। तो ऐसे दुख जो है ना मनुष्य को बिना अग्नि के ही क्या करते हैं, जलाते रहते हैं। क्या करते हैं, जलाते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सीख दिए हैं चाणक्य जी। अपनी प्रियतमा का वियोग, अपने संबंधियों द्वारा किया गया अपमान, ऋण का भुगतान न कर पाना, और दुष्ट स्वामी की चाकरी, दरिद्रता तथा मूर्खों के समाज में निवास नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको दुख मिलेंगे। ये मनुष्य को बिना अग्नि के ही जलाते रहेंगे। तो इस तरह से था आज के श्लोक में, इतना ही। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभारी सुनने के लिए। कल पढ़ाएंगे आगे श्लोक से।